शाहरुख आमिर ने लगाया एक दूसरे को गले। रणवीर सिंह को भूली दीपिका, सिर्फ रणवीर हैं उन्हें याद। वरुण नताशा का सीक्रेट रोमांटिक हॉलिडे। करण कैंप ने किया कंगना पर बड़ा अटैक। आमिर की बर्थडे पार्टी में शाहरुख का जाना बन गया इनकी डे बाय डे बढ़ रही दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत। लास्ट 1 मंथ में एसआरके आमिर की ये है तीसरी मुलाकात और इस मीटिंग के इनसाइड विजुअल्स आज प्लैनेट बॉलीवुड में हम लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। पिछले काफी समय से एक दूसरे से दूर दूर रहे शाहरुख और आमिर अब बन गए हैं एक दूसरे के क्लोज बडी। 1 महीने के अंदर अंदर कई बार एक दूसरे से मिल चुके शाहरुख आमिर की ये मुलाकातें इनकी गहरी हो रही यारी को बयां कर रही है। और लेटेस्ट शाहरुख को स्पॉट किया गया आमिर खान के घर पर। आमिर के बर्थडे के मौके पर शाहरुख पहुंचे थे आमिर को विश करने, लेकिन कॉन्स्टेंटली कैमरास को करते दिखे अवॉइड। हालांकि इससे पहले जब दुबई में शाहरुख आमिर मिले और फिर जब रिसेंटली आमिर शाहरुख के घर पहुंचे तो दोनों की पिक्चर्स वायरल हो गईं। आमिर ने खुद भी इस बात का जिक्र किया। शाहरुख से मैं 2 मरतबा मिला हूँ पिछले 1-2 महीने में। एक अजय बिजली की बर्थडे पे मिला था मैं, जब हमने बहुत दिनों बाद हम लोग मिले, तो बड़ा अच्छा लगा उससे मिलकर और उसके साथ वक्त बिताकर। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले उसने मुझे घर पे बुलाया था, एक गेट टुगेदर था, तो ऐसे ही मिल रहे हम लोग जस्ट एज फ्रेंड्स। मगर फिर भी शाहरुख जब आमिर के बर्थडे पर उनके घर पहुंचे तो खुद को हाइड करते रहे। हाँ, वो बात और है, शाहरुख बच नहीं पाए। इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कैसे आमिर शाहरुख के गले में हाथ डालकर उनसे बात कर रहे हैं। एक दूसरे से इनकी बॉन्डिंग साफ दिख रही है। यहाँ आमिर शाहरुख के साथ आमिर की वाइफ किरण राव भी दोनों को कंपनी दे रही हैं। साथ ही कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सोर्सेस के अकॉर्डिंग शाहरुख और आमिर ने सुबह के 6 बजे तक एक साथ पार्टी की, लेकिन न जाने क्यों आमिर के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करके बाहर निकले शाहरुख अपना फेस छुपाते नजर आए। देख ही सकते हैं आप, अपनी कार में बैठकर जा रहे शाहरुख ने कैमरा की तरफ देखना तो दूर बल्कि उसे देखकर झुक गए और वहां से निकल गए। अब शाहरुख वैसे तो अक्सर इवेंट्स पर ऐसा कुछ जरूर कर देते हैं जिसको लेकर बातें बननी शुरू हो जाती हैं, मगर यहाँ शाहरुख का कैमरास को देखकर ऐसा रिएक्शन थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंज था। खैर, शाहरुख के अलावा इस पार्टी की स्पेशल गेस्ट में फोगाट फैमिली शामिल थी। आमिर की दंगल को स्टार साक्षी तन्वर के साथ दंगल डायरेक्टर नितेश तिवारी को और आमिर की डॉटर को यहाँ क्लिक किया गया। यहाँ इमरान अवंतिका संग आमिर की फैमिली के कुछ और मेंबर्स आमिर के इस बर्थडे को स्पेशल बनाने आए। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। इस होली दीपिका ने रणवीर सिंह की जगह चूज किया अपने एक्स रणबीर कपूर को। दीपिका ने रणबीर के साथ अपनी एक ऐसी पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसने क्लियर कर दिया दीपिका का करंट रिलेशनशिप स्टेटस। दीपिका को होली पर आई अपने एक्स रणबीर की याद। क्यों रणबीर के साथ खेली होली दीपिका करने लगी मिस? क्या दीपिका और रणवीर सिंह फाइनली हो चुके हैं अलग? दीपिका ने अपने फैंस को होली विश करने के लिए जो पिक्चर अपने सोशल हैंडल पर शेयर की है वो होली विशेस से ज्यादा रणवीर दीपिका के ब्रेकअप का प्रूफ लग रही है। दरअसल दीपिका ने अपने सोशल हैंडल पर होली विश करने के लिए चूज की रणवीर के साथ की गई सुपरहिट फिल्म ये जवानी है दीवानी की होली पिक्चर।
लेकिन यहाँ सवाल ये है कि if दीपिका really had to greet her friends through one of her holy stills from films, तो वो रणवीर के साथ की गई फिल्म रामलीला की पिक्चर भी शेयर कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वो पिक्चर शेयर की जो उनके करंट रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। ऑफ कोर्स दीपिका ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर वो रणबीर के साथ पिक्चर शेयर करेंगी तो कई सवाल उठेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय में दीपिका और रणबीर की क्लोजनेस की न्यूज कई बार आ चुकी है। तो वहीं रणवीर सिंह के साथ उनके ब्रेकअप की खबरें भी सुर्खियां बना रही हैं। ऐसे में दीपिका का ये होली विश बिना कुछ कहे काफी कुछ क्लियर कर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। सिद्धार्थ पहुंचे अपनी गर्लफ्रेंड आलिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने उनके घर, जहां दोनों ने पूरी रात किया मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट। सिड आलिया का लवी डवी बर्थडे सेलिब्रेशन, फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। सिद्धार्थ ने मनाया आलिया के बर्थडे को अब तक का मोस्ट स्पेशल बर्थडे। आलिया के साथ उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ ने रात भर किया बर्थडे सेलिब्रेशन। आलिया 24 इयर्स कंप्लीट कर चुकी हैं और इस स्पेशल ओकेजन को आलिया ने अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ किया सेलिब्रेट, जिसमें सबसे पहले सिद्धार्थ का नाम आता है, जिन्हें आलिया के घर के बाहर किया गया कैप्चर। वहां मौजूद सोर्सेस का कहना है कि आलिया के घर उनकी बर्थडे पार्टी में सबसे पहले सिड ही पहुंचे थे। लेटर अयान मुखर्जी ने आलिया सिड को पार्टी में ज्वाइन किया, लेकिन कुछ समय बाद अयान आलिया को विश करके वहां से निकल गए। मगर सोर्सेस की माने तो सिद्धार्थ ने आलिया के घर पूरी रात रुककर उनके इस बर्थडे को बेहद खास बना दिया। वैसे आलिया का ये बर्थडे इसीलिए भी सुपर स्पेशल है क्योंकि उन्हें न्यू क्वीन ऑफ बॉलीवुड जो कहा जा रहा है। आलिया की रिसेंट रिलीज फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया को मिले जबरदस्त रिस्पांस ने उन्हें बॉलीवुड की क्वीन बना दिया है। और ऐसे में आलिया के इस बर्थडे को हम भी थोड़ा मेमोरेबल बनाते हैं और आपको आलिया के बचपन की कुछ क्यूट पिक्चर्स के साथ छोड़ जाते हैं। वरुण धवन की लेटेस्ट रिलीज बद्रीनाथ की दुल्हनिया को मिला बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पांस और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने वरुण निकल गए अपनी गर्लफ्रेंड नताशा के साथ अनडिस्क्लोज्ड रोमांटिक वेकेशन पर। और हम लेकर आए हैं वरुण नताशा के सीक्रेट हॉलिडे की पूरी डिटेल्स। बद्रीनाथ की दुल्हनिया को प्रमोट करने और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद वरुण निकल गए हैं अपनी गर्लफ्रेंड नताशा के साथ हॉलिडेज पर। वरुण और नताशा को स्पॉट किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर। हालांकि वरुण नताशा के साथ कहां गए हैं ये अभी तक सीक्रेट है। वरुण ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि किसी को भी वरुण नताशा के हॉलिडे डेस्टिनेशन के बारे में पता न चले, ताकि ये लव बर्ड्स बिना किसी की परवाह किए एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। जहाँ तक वरुण और नताशा के एयरपोर्ट लुक की बात है, तो वरुण looked sporty in a camouflage hoodie and jeans with brown shoes, and Natasha kept it simple and cute in a white tee, toned jeans and a brown cardigan. भले ही वरुण ने अब तक अपने और नताशा के रिलेशनशिप पर चुप्पी बरकरार रखी और क्लियरली कुछ न कहा हो, लेकिन सोर्सेस की माने तो नताशा और वरुण एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, जो इन पिक्चर्स में भी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। कंगना और करण के बीच शुरू हुई वॉर में अब कूद पड़ी है सोनम कपूर। सोनम ने करण को अपना सपोर्ट दिखाते हुए कंगना के बारे में जो कुछ भी कहा है, उससे बॉलीवुड हो गया है दो कैंप में डिवाइड। करण जौहर और कंगना के बीच शुरू हुई फाइट में करण के सपोर्ट में आई सोनम। करण की दुश्मन कंगना को क्या सोनम ने मान लिया है अपना दुश्मन?
वेल, जिस तरह सोनम केजो और कंगना की लड़ाई के बीच में खुद आगे आकर करण जौहर को सपोर्ट कर रही हैं और कंगना को टारगेट कर रही हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि बॉलीवुड 2 कैंप्स में डिवाइड हो गया है। एक तरफ है करण और उनके सपोर्टर्स और दूसरी तरफ है कंगना और उनके बोल्ड कमेंट्स। करण जौहर के शो पर आकर कंगना ने करण पर लगाया था नेपोटिज्म का आरोप और उन्हें मूवी माफिया बताया था। खैर, अपने शो पर तो करण चुप रह गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने दिया कंगना को करारा जवाब और कहा बॉलीवुड से प्रॉब्लम है तो कंगना बॉलीवुड छोड़ क्यों नहीं देती। इस कंट्रोवर्सी में आलिया भी अपने मेंटोर के सपोर्ट में आई और अब सोनम ने करण के साथ दोस्ती निभाई। सोनम said, I said it was very entertaining. Every morning I wake up and it's good bathroom reading. It's mudslinging of the worst kind. I don't know Kangana. I know Karan very well. I find Kangana very entertaining and that's about it. सोनम यही नहीं रुकी और उन्होंने कहा I made a decision when I was very young after my second or first coffee with Karan. It was that I would not do mudslinging when other actors and actresses are concerned because I would not do it for TRPs. It would have to be for something that is relevant and I don't think dragging someone down or criticizing someone or having this public spat, I find it very distasteful. You can set examples without washing your dirty linen in public. सोनम ने तो ये तक कह दिया कि उन्होंने करण जौहर के साथ एक ही फिल्म की है, वो भी 9 सालों पहले, और अगर करण वाज अ फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म तो वो 12 डायरेक्टर्स को लॉन्च नहीं करते। साफ है, करण और कंगना की बढ़ती लड़ाई हर एक दिन के साथ बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। दीपिका क्यों कर रही है हॉलीवुड फिल्म्स को रिजेक्ट? A big reveal coming right after this short break. दीपिका को मिल रहे हैं बड़े बड़े ऑफर्स, लेकिन चाहकर भी किसी ऑफर को नहीं कर पा रही है दीपिका एक्सेप्ट। ना चाहते हुए भी दीपिका को क्यों करना पड़ रहा है अपना ही नुकसान? लेट्स फाइंड आउट। दीपिका पादुकोण की बढ़ गई है हॉलीवुड में डिमांड। XXX रिटर्न ऑफ ज़ैंडर केज फिल्म के बाद दीपिका को एक नहीं बल्कि कई ऑफर्स आ रहे हैं फ्रॉम हॉलीवुड। दीपिका अचानक बन गई हैं हॉलीवुड की हॉट फेवरेट, लेकिन दीपिका चाहकर भी इन ऑफर्स को नहीं कर पा रही हैं एक्सेप्ट, और इसकी वजह है दीपिका की फिल्म पद्मावती। सोर्सेज की माने तो अपनी फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म के बाद दीपिका को कई इंटरनेशनल फिल्म्स के ऑफर आए हैं, लेकिन दीपिका ने अपने सारे डेट्स ऑलरेडी संजय लीला भंसाली को दे दिए हैं। ऐसे में इन फिल्म्स को करने में दीपिका का इंटरेस्ट तो है, लेकिन डेट्स ना होने की वजह से वो इन फिल्म्स को नहीं कर पा रही हैं। वैसे सोर्सेज का कहना है कि इन फिल्म्स को इनकार करने के बाद दीपिका है काफी टेंशन में, क्योंकि उन्हें डर है कि बैक टू बैक हॉलीवुड फिल्म्स को इनकार करने के बाद कहीं ऐसा न हो कि उनके टर्म्स हॉलीवुड में खराब हो जाएं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि फिल्म पद्मावती के मेकर्स से भी दीपिका टच में हैं। वो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह वो इन फिल्म्स को भी दे पाए टाइम। दीपिका की टेंशन को समझा जा सकता है। आखिर हॉलीवुड फिल्म्स के ऑफर यूं ही नहीं आते, इसके लिए काफी लॉबिंग करनी पड़ती है। अब देखना ये होगा कि दीपिका कैसे करती हैं अपने बॉलीवुड और हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को हैंडल। संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कटरीना के ब्रेकअप के साइड इफेक्ट्स फिर से पड़ रहे हैं उनकी फिल्म जग्गा जासूस पर। क्यों कटरीना दे रही है अपने एक्स रणबीर को टफ टाइम? क्यों अपनी ही फिल्म के पैच वर्क को कटरीना ने डाल दिया है होल्ड पर? लेट्स फाइंड आउट। कटरीना दे रही हैं अपने एक्स रणबीर को टफ टाइम। रणबीर के कहने पर भी कटरीना उनके साथ शूट करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। दरअसल रणबीर कटरीना की 3 साल से बन रही फिल्म जग्गा जासूस का कुछ पैच वर्क अब भी बाकी है, जो रणबीर कैट को एक साथ करना है।
अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, कटरीना से रणबीर ने इसके लिए बात की और उनसे थोड़ा टाइम मांगा ताकि जग्गा जासूस का बचा हुआ पैच वर्क कंप्लीट कर सके, लेकिन कटरीना ने रणबीर को डायरेक्टली मना कर दिया, जिसके बाद रणबीर परेशान हो गए। अब क्योंकि रणबीर अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट यानी कि संजय दत्त की बायोपिक की शूट में बिजी हैं, ऐसे में उन्होंने सोचा होगा कि जैसे ही उन्हें संजय दत्त की बायोपिक से टाइम मिलेगा वो जग्गा जासूस का शूट पूरा कर देंगे। मगर कटरीना तो लगता है रणबीर के अकॉर्डिंग अपनी डेट्स ही एडजस्ट नहीं करना चाहती हैं। शायद इसीलिए कटरीना ने रणबीर को अपनी डेट्स देने से रिफ्यूज कर दिया। वैसे सुनने में आया है कि अब जग्गा जासूस के डायरेक्टर अनुराग बासु कटरीना से बात करने वाले हैं। अनुराग को उम्मीद है कि उनके रिक्वेस्ट करने पर कटरीना रणबीर के साथ फिल्म की बची हुई शूटिंग करने के लिए वक्त निकाल ही लेंगी। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या वाकई अपने डायरेक्टर के कहने पर करंटली सलमान के साथ ऑस्ट्रिया गई कटरीना टाइगर जिंदा है की शूट छोड़ के रणबीर के साथ जग्गा जासूस का पैच वर्क करेंगी? वेल, ये तो अब वक्त ही बताएगा। For ज्योति सिंह, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us। ओपो टाइम्स फ्रेश फेस 2017 का ग्रैंड फिनाले रहा एक स्टार स्टडेड इवेंट। मुंबई में इस ग्लैमरस नाइट की पूरी कवरेज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में। टेक अ लुक। ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016 का ग्रैंड फिनाले रहा सुपर से भी ऊपर इवेंट। वरुण धवन से लेकर आलिया भट्ट और विशाल शेखर के परफॉर्मेंसेस ने इस ग्रैंड इवेंट को बना दिया और भी स्पेशल। पूरे देश से आए इन फाइनलिस्ट ने किया कॉन्फिडेंट रैंप वॉक, दिए थ्रिलिंग परफॉर्मेंसेस और स्मार्ट Q&A राउंड के दम पर एक दूसरे को दिया टफ कंपटीशन। और जब सामने हो बद्री वरुण और उनकी दुल्हनिया आलिया एज अ गेस्ट, तो कंपटीशन थोड़ा और टफ हो ही जाता है। किसी ने गाना गाया, किसी ने डांस किया, तो कोई शायरी करके जजेस को इम्प्रेस करने की कर रहा था कोशिश। मुंबई में हुए इस ग्रैंड फिनाले में विशाल शेखर की जोड़ी ने अपने लाइव परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। मगर साथ ही ओप्पो सेल्फी वॉक राउंड में जब कंटेस्टेंट्स ने रैंप वॉक करते हुए पोडियम पर आगे आकर कूल पोज दिया और कई क्रिएटिव तरीकों से ली एक स्मार्ट और ब्राइट सेल्फी, एवरीबॉडी वाज थ्रिल्ड। यही नहीं, एक्टर्स वरुण धवन, आलिया भट्ट और सिंगर डुओ विशाल शेखर के साथ भी फाइनलिस्ट ने लिए कुछ कूल सेल्फीज। वहीं फाइनलिस्ट ने अपने ओशन डांस परफॉर्मेंस से इस ग्रैंड फिनाले में जीता सबका दिल। सिलेब से लेकर ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016 के फाइनलिस्ट ने इस ग्रैंड फिनाले को किया खूब एंजॉय। मगर कौन रहा इस ग्लैमरस ग्रैंड फिनाले का विनर और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, ये हम आपको बताएंगे कल। Because we have covered every exciting part of Oppo Times Fresh Face 2016 finale. For Shraddha Singh, Zoom, Mumbai. अनुष्का का आमिर को किया गया बर्थडे विश, क्यों लग रहा है फिल्लौरी का प्रमोशन, क्यों उड़ गई है रणबीर की रातों की नींद? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.